Hello students, how are you? Hope you all are safe at your home. We have discussed in our previous video the second chapter of this book, Pathway, and we have read it and hope you have also read this lesson. So let's start from where we have left this chapter. Do you know where we have left this chapter? Okay, let's start this chapter. We have left this chapter here, and today we are going to start this from here. Okay, so let's start this. हम जितना लेसन पढ़ चुके हैं उसमें क्या स्टोरी थी कि जो ब्राह्मण हैं वो अपने भोजन की तलाश बच्चों के लिए भोजन की तलाश में निकलता है और उसको जो भोजन जंगल में कुआं दिखाई देता है। कुएं में एक टाइगर, एक मंकी और एक स्नेक और एक आदमी होता है, मैन होता है। वो 1 बाय 1 सबको निकाल देता है और 1 बाय 1 सबसे मिलता हुआ चलता जाता है। तो शेर से मिलता है, पहले वो मंकी से मिलता है तो उसको क्या देते हैं, वो फ्रूट देता है। और उसके बाद वो लायन टाइगर से मिलता है तो उसको कुछ सोना देता है। और जब उस सोने को लेकर के उस मैन जो कुएं में से उसको निकाला था, वो सुनार था, उसके पास जाता है तो उसको सोना दिखाता है और वो गोल्डस्मिथ उसको कहता है तुम यहीं पर वेट करो और मैं ये इतने में आता हूँ। वो सोना लेकर के राजा के पास जाता है और राजा कहता है कि इसने कौन ये सोना तुम्हारे पास लेके आया? जो भी लेके आया है उसने मेरे बेटे को मारा है, किल किया है, उसको मार दिया है मतलब। तो वो कहता है उसको मेरे सामने पेश करो। तो जैसे जब उसको ब्राह्मण को पकड़ करके राजा के सामने ले जाया जा रहा है तो क्या करता है, वो स्नेक को याद करता है। स्नेक कहता है कि क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो उसको कहता है कि मुझे यहाँ से बचाओ, इस हथकड़ियों से वहाँ से फ्री करो। तो वो फ्री करने के लिए उसको एक प्लान बताता है कि मैं राजा की जो रानी है मैं उसको काट लूँगा और वो किसी और से ठीक नहीं होगी, सिर्फ वो तुम्हारे से ही ठीक होगी। और इस तरह से जब तुम उसे ठीक कर दोगे तो शायद राजा तुम्हें छोड़ दे, माफ़ कर दे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो आगे स्टार्ट करते हैं। Having made this promise, the snake bit the quiet, whereupon shouts of despair arose in the places, and the entire city was filled with dismay. उसको प्रॉमिस की थी ब्राह्मण को स्नेक ने, तो स्नेक ने जा कर के क्वीन को काट लिया। और अब उसको ठीक करने के लिए पूरे प्लेस में भगदड़ मच गई थी और पूरी सिटी में रानी को ठीक करने में सभी फेल हो रहे थे। देन दे समन डिक्लेयर इन एंटीडोट, conjurers, scientists, druggists, and foreigners, all of whom treated the case with such resources as they had, but none could neutralize the poison. जैसे कि उसने काटा तो क्या किया, राजा ने समन जारी कर दिया कि अगर कोई एंटीडोट होती हैं जो काटा है उसकी दवाई या किसी की अपोजिट दवाई, कंजूरियस, साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर, वैज्ञानिक, ड्रगिस्ट, कोई भी विदेशी, किसी भी चीज़ से रानी को ठीक किया जा सकता है तो प्लीज़ उसे ठीक करें। लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर रहा था, उस जहर को मिटा नहीं पा रहा था। फाइनली अ प्रोक्लेमेशन वॉज मेड विद beat of drum upon hearing which the Brahman said, I will cure her. फाइनली अंत में एक प्रोक्लेमेशन होती, घोषणा जारी हुई कि एक ड्रम की बीट पर, ड्रम को बजाते हुए
ये सुनाते हुए कि ब्राह्मण ने कहा है कि वो उसे ठीक कर देगा। द मोमेंट ही स्पोक दे फ्रीड हिम फ्रॉम हिज fetter, took him to the king and introduced him। जिस पल उसने ये कहा उसी पल उन सैनिकों ने उसको फ्री कर दिया उन हथकड़ियों से और राजा के सामने ले गए, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। एंड देन किंग सैड केयर हर सर, तो कहा कि प्लीज़ कृपया उसको ठीक कर दीजिए महोदय। सो ही वेंट टू क्वीन एंड केयर हर बाय द मेयर टच ऑफ हिज हैंड। राजा ने कहा कि क्वीन को ठीक कर दीजिए, तो ब्राह्मण ने क्वीन को एक मामूली से सिर्फ एक टच से, मेयर का मतलब तो ओनली सिर्फ एक टच से ही, अपने हाथ के टच से ही उसको ठीक कर दिया। व्हेन द किंग वो सा हर रिस्टोर्ड टू लाइफ। रिस्टोर्ड टू लाइफ का मतलब होता है वो पुनः जब ठीक हो गई। जब किंग ने देखा कि रानी जो है बिल्कुल ठीक हो गई है, ही पेड द ब्राह्मण ऑनर एंड रिवरेंस, देन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिम रिवील द ट्रूथ सर। जब राजा ने देखा कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है रानी, तो उसको ब्राह्मण को इज्जत दी उसने, और इज्जत के साथ उसको घर में मान सम्मान दिया और रिस्पेक्टफुली आदर से उससे पूछा रिवील द ट्रूथ सर। उसने कहा कि प्लीज़ मुझे सच्चाई बताइए महोदय। हाउ डिड यू कम बाय दिस गोल्ड, कहते आप इस सोने के साथ यहाँ पर कैसे आ गए। देन द ब्राह्मण रिलेटेड द होल एडवेंचर एक्यूरेटली। तो उस ब्राह्मण ने कहा, उसने जो कुछ उसके साथ हुआ था वो बिल्कुल सही सही बता दिया। एज सुन एज द किंग कॉम्प्रीहेंडेड द फैक्ट, he had arrested the goldsmith and gave the Brahman 1,000 villages and appointed him privy counselor। जैसे ही उसने किंग ने सुना, तो जैसे ही वो सच्चाई से उसने सामना किया कि सच ब्राह्मण सच्चा है और गोल्डस्मिथ झूठा, तो उसने गोल्डस्मिथ को अरेस्ट करवा लिया और ब्राह्मण को 1000 विलेज का प्रधान काउंसलर बना दिया। मेन जो काउंसलर होते हैं वो बना दिया। द ब्राह्मण summoned his family, was joined by friends and relatives, took delight in eating and by indulging in order natural merriments, acquired massive merits by performing numerous sacrifices, concentrated authority by handful attention to all phases of royal duty and lived happily। तो जब ब्राह्मण को ये गांव का प्रधान काउंसलर बना दिया, मेन काउंसलर बना दिया, तो उसने क्या किया, अपनी फैमिली को बुला लिया और समन भेजकर फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको वहाँ पर अपने पास बुला लिया और उनको अच्छा भोजन दिया। उनको अपनी फैमिली के नेचुरल मैरिमेंट्स होते हैं, कुछ जो फंक्शंस होते हैं उनमें ज्वाइन करवाया। अक्वायर मैसिव मैरिट्स बाय परफॉर्मिंग, और जो उसने कुछ भी पाया था वो उसने अपने सेक्रीफाइसेस, अपने त्याग की वजह से पाया था। त्याग उसका ये था कि उसने किसी के प्रति लालच नहीं किया था। अथॉरिटी बाय हैंडफुल अटेंशन टू ऑल फेजेस ऑफ रॉयल ड्यूटी एंड लिव्ड हैप्पीली। और फिर उसने जो उसको अथॉरिटी मिली थी उस पर कंसंट्रेट किया, उस पर ध्यान दिया और अपनी रॉयल ड्यूटी निभाई उसने और खुशी खुशी रहने लगा। ये कहानी आपकी पंचतंत्र में से ली गई है। पंचतंत्र की कहानी में से ली गई। पंचतंत्र की कहानी वो होती है जिसमें जानवरों की और नेचुरल के साथ कहानियाँ लिखी जाती हैं, नेचर के साथ। तो ये कहानी आपकी कंप्लीट हुई। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, होप यू ऑल एंजॉय इट। और अब आप करोगे इनके वर्ड मीनिंग। सर्टेन का मीनिंग हिंदी में होता है निश्चित, और इंग्लिश में वन और सम कुछ कह सकते हैं। वर्चू होता है गुण, अच्छे गुण, इसको मोरल वर्क भी बोलते हैं। बिवेयर होता है
बिवेयर का मतलब होता है सावधान, टू टेक हीड, हीड का मतलब कि थोड़ी बहुत जागृति अपने दिमाग में रखो। और पॉवर्टी होता है गरीबी, स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर को हम बोल सकते हैं तबाही, क्लेमिटी। कंजरियस, जगलर, जगलर जो किसी चीज़ के स्पेशल डॉक्टर होते हैं। मतलब कंजूरर का मतलब होता है जहर, खतरनाक चीज़ें। ठीक है, तो मैंने इसमें आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दिया है, आप इनके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पहला है द ब्राह्मण पुल्ड आउट ऑफ द वेल, किसने उसको बाहर निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मण वेंट टू द हाउस ऑफ, सबसे पहले वो किसके पास, किसके हाउस में गया। द नेकलेस एंड ऑर्नामेंट्स वर गिवन टू द ब्राह्मण बाय द, जो नेकलेस और ऑर्नामेंट्स थे वो किसके द्वारा ब्राह्मण को मिले थे, कहाँ से मिले थे, किसने दिए थे। एंड फोर्थ वन इज प्रूव्ड टू बी वेरी अनग्रेटफुल, किसने ये प्रूव कर दिया कि वो बहुत ही एहसान फरामोश था, यानी वो अच्छा आदमी नहीं था। सेव द लाइफ ऑफ द क्वीन, और किसने उसकी लाइफ को बचाया था, रानी की लाइफ को। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपने कमेंट सेक्शन में जा कर के देने हैं, तो प्लीज़ इनके कमेंट सेक्शन में जा कर के इनके आंसर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।